हमारे देश ने सन 1900 के बाद से अब तक ओलंपिक में केवल 41 मेडल जीते हैं। वहीं चीन ने केवल पेरिस ओलंपिक में ही 91 मेडल जीत लिए। इंडिया द्वारा 125 साल में जीते गए 41 मेडलों में से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज हैं। और अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो 10 गोल्ड में से 8 गोल्ड तो सिर्फ हॉकी टीम ने जीते हैं। अगर इनको अलग हटा लें तो बाकी खेलों में इंडिया 125 सालों में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल ही जीत पाया है। अब ये सवाल है कि 125 साल, लगभग 150 करोड़ की आबादी और मेडल सिर्फ 41, आखिर दिक्कत क्या है कि भारत ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल नहीं जीत पाता, लेकिन अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश भर भर के मेडल जीतते हैं। आखिर इन देशों में और हम में फर्क क्या है? क्या इन खेलों में सिर्फ विकसित देश ही मेडल जीत पाते हैं या फिर कोई और कारण है जिसका हमारे पास हल ही नहीं है? और हम अगर ज्यादा मेडल जीत लेते हैं या फिर ओलंपिक का आयोजन इंडिया में करवाने में सफल रहते हैं तो इससे हमें क्या फायदा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों में और हम में फर्क क्या है। हाल ही में पेरिस में ओलंपिक खेल संपन्न हुए हैं, जिसमें अमेरिका 40 गोल्ड मेडल और कुल 126 मेडलों के साथ टॉप पर रहा है। चीन 40 गोल्ड और कुल 91 मेडलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन ये भारत का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय खिलाड़ियों ने जब भी मेडल जीते तो प्रधानमंत्री ने हर खिलाड़ी से पर्सनली फोन पे बात की, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन या फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहां के खिलाड़ियों से ना तो बात की और ना ही उनके लिए कोई ट्वीट किया। अब ये देखकर आपको बहुत लग रहा होगा कि भारत तो बड़ा ही खेल प्रेमी देश है, यहाँ तो कांस्य पदक, यहाँ तक कि चौथे 5वें नंबर पर आने पर भी पूरा सोशल मीडिया उनकी खबरों, उनके संघर्ष और उनके अचीवमेंट से भरा होता है। अमेरिका या चीन जैसे देश जो सैकड़ों पदक पा रहे हैं, उनके राष्ट्रपति एक का भी जिक्र नहीं करते। यहाँ हर पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री तक एक कांस्य पदक आ जाए तो फिर व्यक्तिगत बधाई देते हैं। यही फर्क है उन देशों में और हम में। वो सब कुछ मेडल पाने से पहले ही कर चुके होते हैं, इसीलिए हम पदक तालिका में 71वें स्थान पर हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, अमेरिका, चाइना जैसे देश तो इसलिए ज्यादा मेडल जीत पाते हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है। चलिए आपके इस भ्रम को भी मैं दूर कर देती हूँ। साल 1984 ओलंपिक खेलों का आयोजन अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में हुआ था। इस ओलंपिक में चीन ने 15 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, यानी कि कुल 32 मेडल जीते। वहीं भारत का ओलंपिक में स्कोर रहा 0 गोल्ड, 0 सिल्वर और 0 ब्रॉन्ज, यानी कि कुल मिलाकर 0। लेकिन अगर आप उस समय की चीन की पर कैपिटा इनकम और भारत की पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय इंडिया की पर कैपिटा इनकम चीन से ज्यादा थी। उस समय चीन की पर कैपिटा इनकम $250 थी, वहीं पे इंडिया की पर कैपिटा इनकम $278 थी, यानी कि इंडिया चीन से थोड़ा अधिक ही विकसित था। इसके बावजूद एक भी मेडल भारत नहीं जीत पाया, वहीं चीन ने 32 मेडल जीते थे। तो अब सवाल ये है कि आखिर दिक्कत है कहाँ? पहली दिक्कत, क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों पर ध्यान ना देना। कस्बों, तहसीलों का तो छोड़ ही दीजिए, जिलों में भी आपको क्रिकेट के अलावा किसी और खेल का स्टेडियम नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली तक में भी फुटबॉल का डेडिकेटेड स्टेडियम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम बताओ तो आप भारत के ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जैसे देशों के भी क्रिकेट स्टेडियम के नाम बता दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत के 10 इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का नाम बताओ तो आप ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं। स्टेडियम का नाम तो छोड़िए, हमें क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के नियम और कानून ही नहीं पता है। दूसरी दिक्कत, सरकार का लापरवाह होना। देखिए, देश की आबादी का लगभग 2% हिस्सा रखने वाले हरियाणा से सबसे अधिक एथलीट निकलते हैं और इस बार भी हरियाणा से सबसे अधिक 24 एथलीटों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। बावजूद इसके खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा को केवल 66 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, जबकि गुजरात, जिसने केवल 2 एथलीट ओलंपिक में भेजे हैं, उसे 426 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसी तरह से यूपी को 438 करोड़ रुपए मिले, जबकि राज्य से
केवल 6 एथलीट ही पेरिस में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हरियाणा अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। पंजाब, जिसने 19 एथलीटों को ओलंपिक में भेजा था, उसे सिर्फ 78 करोड़ रुपए ही मिले हैं। साल 2023 में भी एशियाई खेलों के दौरान भी इसी तरह की असमानता की सूचना मिली थी, जब भारत से 655 एथलीट भेजे गए थे, जिसमें हरियाणा से 89 और पंजाब से 73 एथलीट शामिल थे, और दोनों ही राज्यों के एथलीट ने अधिकांश पदक जीते थे। लेकिन दोनों राज्यों को लगभग 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश को तब भी 500 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई थी। तीसरी दिक्कत, अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारी गलती सरकार की ही है। सरकार के साथ साथ इसमें समाज भी भागीदार है। देखिए, कोई भी बच्चा पढ़ने में कितना ही बेकार हो और खेलों में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके परिवार वाले कोशिश करते हैं कि ये खेलों में ना जाए। ऐसे ही स्कूलों में भी मैथ वाले टीचर स्पोर्ट्स पीरियड का इस्तेमाल अपना कोर्स पूरा कराने में करते हैं, तो बच्चे कहां से सीखेंगे खेल। अब आइए चौथी दिक्कत पे। भारत के स्वाभाविक खेल क्रिकेट, खो खो, कबड्डी ओलंपिक में शामिल ही नहीं है। हालांकि अगले लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया है, लेकिन खो खो और कबड्डी जैसे खेल भी शामिल होते तो भारत निश्चित ही इसमें गोल्ड मेडल ला सकता है। पांचवी दिक्कत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अभी तक एक भी ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है। आजादी के 77 साल बाद भी और नजदीक के भविष्य में भी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे पुराने मौजूदा देशों में से एक है और ओलंपिक का इतिहास भी बहुत पुराना है, ईसा पूर्व का। हम आबादी में नंबर 1 और आकार के 7वें सबसे बड़े देश हैं, लेकिन फिर भी हम ओलंपिक की मेजबानी नहीं कर सके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ओलंपिक के मेजबानी से क्या बदल जाएगा। देखिए, अगर भारत ओलंपिक का आयोजन करता है तो पदक में भारी वृद्धि की उम्मीद है। यह किसी भी मेजबान देश के साथ हमेशा देखा गया है। ब्राजील का रियो ओलंपिक में 7 गोल्ड और कुल 19 पदकों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। एक और अच्छा उदाहरण साउथ कोरिया का है। 1948 से 1976 ओलंपिक तक साउथ कोरिया को कुल मिलाकर के केवल 1 स्वर्ण पदक मिला था। इसके बाद ओलंपिक की मेजबानी करने के बारे में वो गंभीर हो गए और 1984 में 6 मेडल जीते थे। जब अंततः साउथ कोरिया ने 1988 में ओलंपिक की मेजबानी की तो इन्हें 12 गोल्ड मेडल मिले थे। भारत को भी मेजबानी मिलना कोरिया के जैसा सुखद हो सकता है, क्योंकि मेडल जीतने से उस खेल के बारे में लोगों की रुचि बढ़ती है। अब जेवलिन थ्रो ही देख लीजिए। 2020 के टोक्यो ओलंपिक से पहले कौन जानता था कि जेवलिन थ्रो होता क्या है, लेकिन जैसे ही नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता तो इस ओलंपिक में बहुत सारे भारतीयों ने इसे लाइव देखा। जब आप लाइव देखोगे तो खेलने का मन भी करेगा, और जब खेलोगे तभी तो खिलाड़ी बनोगे। ऐसा नहीं है कि खेलों की मेजबानी करने से ही सिर्फ मेडलों की संख्या बढ़ती है, बल्कि साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होता है। भारत 1947 में आजाद हुआ और 1951 में हमने एशियाई खेलों की मेजबानी की। इससे दिल्ली को एक नई पहचान मिली। इसके बाद 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की तो नई सड़कों का निर्माण किया गया, एक एशियाड गांव बसाया गया। सीरी फोर्ट क्षेत्र पहले एक दलदल जमीन होता था और इसे एक नए तरीके से बाद में बदल दिया गया। राजधानी को कई फ्लाईओवर भी मिले थे। दूरदर्शन में खेल देखने के लिए पूरे भारत में टीवी खरीदने वालों की संख्या में भारी उछाल आया। इसके बाद जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की गई तो इस दौरान नई सड़कों, फ्लाईओवर, एक और खेल गांव, दिल्ली मेट्रो और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया रूप देखने को मिला। ओलंपिक तो इनसे भी बड़ा $multi-million का मामला है। इसके लिए तो लाखों लोग एक देश की यात्रा करते हैं। जब लाखों लोग किसी देश में पर्यटन के लिए आते हैं तो ये उस देश के लिए एक बड़ा ब्रांड निर्माण करने में मदद करता है। मेडल मिलने की खुशी मनानी चाहिए, बिल्कुल मनानी चाहिए, लेकिन हमें सवाल पूछना भी भूलना नहीं है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आगे मिलते रहेंगे। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।